मुख्यमंत्री हो तो शिवराज सिंह चौहान जैसा, जो अपने राज्य के बहनों के लिए जान तक देने के लिए हो जाते हैं तैयार। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, वीडियो में एंड तक रहिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा और आप भी कहेंगे कि शायद हमारे भी राज्य में ऐसे ही मुख्यमंत्री होते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे राज्य के किसी भी बहनों के आंख में आंसू आएंगे तो उसके आंसू के कर्ज को चुकाने के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, पूरा समझ में आ जाएगा और शायद आप भी कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भी राज्य में होते तो शायद हमारे राज्य का काया पलट जाता। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए महीने की मदद देने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद भावनात्मक भाषण दिया। जबलपुर में लाडली बहना सम्मेलन में सीएम चौहान ने कहा कि राखी प्रेम स्नेह आत्मीयता का मजबूत बंधन है। मुझे इस राखी के कच्चे धागे की कसम है, मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बहनों के लिए जान भी दे दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिले के प्रज्ञा धाम कंटगी में आयोजित महिला सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी जमकर के प्रहार किया और अपनी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने जनता से अगले विधानसभा चुनाव में भी से वोट देकर के सरकार बनाने की में मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चलाया है। बहनें आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त हो, इसके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है। सीएम शिवराज आगे कहा कि अपनी बहन का भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं भी अपनी बहनों को कुछ उपहार दूं। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि अपनी बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि उनके खाते में दूंगा। यह 1,000 रुपए की केवल पैसा ही नहीं बल्कि बहन बेटियों का सम्मान है, जिसकी वे असली हकदार है। उन्होंने कहा कि राखी प्रेम स्नेह आत्मीयता का मजबूत बंधन है। मुझे इस राखी के कच्चे धागे की कसम है, मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। परिवार और समाज में बहन बेटियों का मान बढ़े और उनके जीवन में व्यापक बदलाव आए, इसके लिए 1,000 रुपए की राशि को फंड की व्यवस्था होने पर क्रमशः बढ़ाकर के प्रति मास 3,000 रुपए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व में 27 अगस्त को पूरे प्रदेश की बहनों को सम्मान करेंगे और मुख्यमंत्री चौहान ने सम्मेलन में पहुंची लाडली बहनों का बढ़े चलो और लाडली बहना गीत के साथ फूलों की वर्षा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना ने विशाल राखी भेंट भी दी थी। कार्यक्रम में बहनें अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने के लिए आतुर हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों के बीच जाकर के राखी बंधवाई और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन कलश यात्रा निकालने वाली बहनों को जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल के उपयोग के लिए जल संकल्प भी दिलाया है। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर किसी प्रकार की, जैसे अन्य राज्य में क्राइम होते रहते हैं, अगर मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई क्राइम होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में समय नहीं गंवाना है। तुरंत ही उस पर सशक्त कार्रवाई करते हुए न कोर्ट का आदेश देखा जाएगा और न किसी प्रकार की, डायरेक्ट ही उस पर एक्शन ली जाएगी और उचित जो कार्रवाई होगी तुरंत की जाएगी। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कोई भी क्राइम होता है तो उससे पहले रोकने की कोशिश भी की जाएगी और क्राइम को रोका भी जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहना, खासतौर पर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए एक विशेष उपहार दिया है और साथ साथ तमाम लोगों के लिए जितने भी रोजगार की आवश्यकता है उन तमाम रोजगारों को भी उजागर करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और पूरे रोजगार को एकजुट करके तमाम लोगों को रोजगार देने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य में जाकर के कोई कार्य न करे, अपने ही घर पर रह करके तमाम कार्य को करे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे मुख्यमंत्री हर एक राज्य में हो जाए तो सिर्फ जो कहते हैं कि महिलाएं अपने पुरुष पर ही निर्भर रहते हैं, वो नहीं रहेंगे और महिलाओं को भी उसका अपना हक मिलता रहेगा और खुद अपने ही बल पर अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकते हैं। ये कितने बेहतरीन कार्य है, शायद आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे मुख्यमंत्री का होना अति
अति आवश्यक है। कहते हैं ना, एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है जो हमेशा अपने राज्य के लिए कुछ न कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे ही कार्य को संपादित किए हैं, ऐसे ही कार्य को उजागर करने की कोशिश की है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहीं भी तो ऐसा कोई राज्य है जिसमें बहन बेटियों का सम्मान भी उसी स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया है जिस स्तर पर पुरुषों का सम्मान होता है। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे भी राज्य में होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।